जागो। अपने अंतर कमल स्वभाव का स्मरण करो। हृदय के प्रफुल्लित भाव से, अंतर हृदय के प्रफुल्लित भाव से कमल भाव की आराधना करो। जायक स्वभाव की प्रसन्नता में रत होगी। जाय ज्ञान स्वभाव की प्रसन्नता में रत होकर सहज आनंद में रहो चेतनात्मा। सहज आनंद में रहो। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आनंद ही मेरा स्वरूप है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं चैतन्य। शुद्ध आनंद ही मेरा रूप है, अपना रूप। ऐसे ऐसे चैतन्य में आनंद पिंड भगवान आत्मा, शुद्ध आनंद पिंड भगवान आत्मा। ऐसे गायक स्वरूप का स्मरण करो चैतन्यात्मा। ज्ञान में गायक आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। ज्ञान में गायक अविनाशी आत्मा का चिद्रूप शुद्ध चेतन स्वभाव। उत्साह और उमंग के साथ चलो कमल भाव की आराधना करते हैं। कमल भाव अर्थात आत्मा का शुद्ध अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव। कमल भाव की आराधना करते हैं आत्मा। बिल्कुल निश्चल ज्ञान में आनंद, बिना किसी चिंता और आकुलता के। आत्मा का स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद। आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है। ज्ञान आनंद स्वरूपा आत्मा ही है। और द्रव्य अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही आत्मा अपने स्व आनंद से कभी मुक्त नहीं होता। स्व आनंद ही मुक्ति है। आनंद से अलग आत्मा नहीं है। आनंद में लीन आत्मा है। बस तुम भाव बनाओ अंतर में चलने की। अंतर आत्मा की निष्ठा सहित तुम भाव बनाओ शुद्ध चेतन तत्व में रमने की। चिदानंद 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 चिदानंद। तो अपने अंतर आत्म साधना के भाव व्यक्त करो अपने चैतन्य स्वभाव में। शुद्ध चैतन्य त्रिकाली भगवान आत्मा। शुद्ध शुद्ध चेतन त्रिकाली भगवान आत्मा। अंतर ध्यान ज्ञान में अपना वीतराग चतुष्टय स्वरूप। अंतर ज्ञान ध्यान में अपना अनंत चतुष्टय में परमात्म शक्ति, परमात्म शक्ति, परमात्म शक्ति।
अनंत संसार को मिटाने वाला ये अपना अंतर चतुष्ट स्वभाव, अनंत संसार को गलाने वाला ये अपना वीतराग ध्रुवपद चेत जाओ रे भगवान। चिदानंद 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 चिदानंद। अपने ज्ञान भाव की विजय देखो ना, ज्ञायक भाव की विजय देखो। रग रग में उत्साह बढ़ाओ, रोम रोम में हर्ष बढ़ाओ, और इस उत्साह और हर्ष के साथ यही स्मरण करो कि सारे विकारों को जीतने वाला कमल भाव मेरे अंदर है। रग रग में एक एक प्रदेश प्रदेश में अंतर आत्मा का उत्साह बढ़ाओ, अपनी चेतना शक्ति का उत्साह बढ़ाओ। देखो सर्वात्म प्रदेशों में जीतने वाला ये जितेंद्रीय गायक तत्व, ये गाता स्वभाव ही जयवंत है, जयवंत है। चैतन्य चलो, चिदानंद की बगिया में चलो, अपने आनंद के गहरे समुद्र की ओर चलो, अपनी जितेंद्रीय पथ का स्मरण करते हुए चलो कि एक एक स्थान में मेरी स्व चेतना की विजय है, क्योंकि मैं कमल भाव हूँ, कमल भाव। और अर्घ 36 इस कमल स्वभाव पे उपलब्ध है। इन 36 अर्कों का प्रकाश, इन 36 अर्कों की ज्योति अपने कमल ज्ञाता ज्ञान भाव में ही प्रकाशित हो गई। ध्यान रखो चेतन आत्मा, सचेत रहना आत्मा, सचेत। विचार आएंगे लेकिन विचार में नहीं, मुझे तो अवृक्त कमल को देखना है। एक एक स्थान को जीतते हुए हर स्थान में अपने गायक भाव के प्रसिद्धि, अपनी ध्रुव अर्क प्रकाशमान केवल ज्ञान स्वरूपा, केवल ज्ञान सम अपने कमल भाव को प्रकाशित करते हुए ये शक्तियां, अंतर केवल ज्ञान को प्रकाशित करती हुई ये वीतराग शक्तियां, ये अंतर से प्रकाशमान हो रही हैं। मुझे तो अपने ऊर्ध्वोन्मुख होते हुए इसे परम पुरुषार्थ को ही देखना है, बस भाव बना लो चेतन। अपने एकाएक अनायासी घटती हुई घटनाएं, एक के ऊपर एक खिलते हुए कमल, अंतर प्रकाशमान ज्योतियों का पिंड हो, मुझे तो उत्तरोत्तर आत्मा के ज्ञान कमल भाव को विकसित होते हुए देखना। आत्मा का कमल भाव अपनी अंतर चेतन शक्ति में विकास कर रहा है, अंतर ज्ञान शक्ति में कमल अपनी अनेक पंखुड़ियों के साथ खिले हुए हैं, और इस आत्मा का योग प्रारंभ है, आत्मयोग। ध्यान समाधि में गुप्त है ये चेतन, परम अतीन्द्रिय आनंद में गुप्त है,
किसी को नहीं जानता, किसी पर पर्याय को नहीं देखता। अब तो स्वामी अपना ही इष्ट है, इष्ट इष्ट इष्ट। चैतन्य आत्मा तू देख तो ले चेतन, यदि बाहर की वस्तुओं को इष्ट मानता है तो तू नर्क और निगोच जाए। संसार में कोई भी क्रिया इष्ट नहीं है, कोई भी परिणाम इष्ट नहीं है, कोई भी चीज, कोई भी तुच्छ पुद्गल वस्तु, पुद्गल की पर्याय, पुद्गल का परिणाम कुछ भी इष्ट नहीं हो सकता, सब अनिष्ट है। इष्ट तो अपना ममल स्वभाव है, मात्र ममल स्वभाव। इष्ट तो अपनी गायक ध्रुव चैतन्य शक्ति है, ज्ञान में गायक, ज्ञान में गायक ध्रुव चैतन्य शक्ति। जाग रे चेतन आत्मा, जाग जा। उठ जाओ रे चेतन, अंतर आत्म शक्ति का ध्यान धारण करो। जीत के दिखाओ जितेंद्रीय पद का, वीतराग जितेंद्रीय पद का ध्वज लहराओ और अंतर में अपनी कमल भाव की शक्ति को प्रतीक के रूप में उज्ज्वल करो। देखो कि कमल ज्ञाता भाव ही मेरा प्रकाश, और कर्म धाराओं से निर्लिप्त विजेता, जिन पद का नायक, जिनेन्द्र पद का स्वामी, जिनेन्द्र जितेंद्रीय आनंद का उद्घोषक, मैं ज्ञाता स्वभाव, मैं ज्ञान, मैं ध्रुव चेतन शक्ति। भूमान करो चेतन आत्मा, अपनी आत्म ज्योति प्रकाश, अपने वीतराग तत्व का अवमान करो, अवमान। अंतर आत्म शक्ति बोध आ, मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, मैं ज्ञान दर्शन में परमात्मा हूँ। सावधान, अपन जितेंद्रीय पद को जीतने की यात्रा की ओर आगे जा रहे हैं, जहां अशुद्ध परिणामों और शरीर की मूर्छा नष्ट हो जाएगी और आत्मा की ज्ञान ज्योति चेतन तत्व प्रकाश कमल भाव प्रत्यक्ष उठेगा, सहकार रूप जगमगा जाएगा। चेतन आत्मा, ये आत्म पुरुषार्थ है, स्वयं का स्वयं में होने वाला पुरुषार्थ, ये करने वाला पुरुषार्थ नहीं है, ये अंतर आत्मा की रुचि से घटने वाला पुरुषार्थ।
स्व की रुचि से घटता है अंतर में। स्वयं के स्वभाव से उत्कृष्ट, अंतर ज्ञान में श्रेष्ठ, अंतर ज्ञान शक्ति का बोध चेतन आत्मा। देखो गुप्त कमल जगमगा रहा, आहा, गुप्त स्थान में जगमग ज्योति के रूप में देखो, ये गुप्त कमल का प्रकाश होगा। ये गुप्त कमल गुप्त स्थान पे अपनी विजय का प्रतीक है। और यह अति सुंदर मन भावन ये गुप्त कमल, गायक कमल, कमल कमल, ये गायक कमल अपने 6 अर्क सूर्य प्रकाशवान जगमगाते हुए सूर्यों के साथ अपनी शोभा में विद्यमान। एक लो चेतन आत्मा, एक कमल भाव की यात्रा प्रारंभ हो गई। पहला गुप्त कमल प्रकटा है और इस गुप्त कमल पे शोभायमान है कर्णश्री, चरणश्री, कमलश्री, अव्यासश्री, हंसश्री। ऐसी अंतर आत्म शक्तियाँ यहाँ स्वर्गश्री आदि आदि प्रकाशित हो रही हैं। ये आत्मा स्वयं स्वयं में स्वयं को प्रकाशमान करता है। स्वयं में स्वयं को ज्योतिर्मान करता है। ऐसे ज्योतिर्मान कमल भाव को उपलब्ध करने वाला ये गुप्त कमल, जिसपे 6 अर्क शोभायमान है, इसे शोभायमान वीतराग स्वभाव को, स्वयं में से गायक स्वभाव को ही स्वयं अवलंबन के योग्य जान के, ऐसे शुद्ध ध्यान का ही अवलंबन लो चेतन। गुप्त स्वभाव ही तुम्हारा श्रेष्ठ स्वभाव है। ये खाना, अरे चेतन, ये बाहर का दिखावा पर्याय के अहम पूरी परिणतियों को लूट रहे हैं, सत्य से ओझल कर रहे हैं, लेकिन अंतर आत्मा से स्वीकार कर लो। अंतर आत्मबोध से, अंतर शक्ति के बोध से। अंतर ज्ञान स्वभाव जयवंत हो, अंतर ज्ञायक निधि जयवंत हो, जयवंत हो। कमल गुप्त कमल चैतन्य महाज्योति उत्पन्न हो। अंतर ज्ञान विज्ञान में शक्ति का उदय हो चेतन। अंतर ज्ञान शक्ति, कमल भाव, कमल स्वभाव। अंतर ध्यान में रत रहो चेतन। अंतर कमल स्वभाव। और यहाँ किसी परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी परिणाम से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। गुप्त कमल स्वयं अपना प्रकाश फैलाता है, स्वयं अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करता है, स्वयं अपनी ज्योति को जगमगाता है। इस ज्ञान भाव में केवल ज्ञान कला दृष्टिगोचर होगी चेतन, और जिसे केवल ज्ञान दृष्टिगोचर होगी
उसी क्षण ये चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्मा अपने ही निज चेतन घट विलास में चला जाए। चलो चेतन देखो ये गुप्त कमल, बिल्कुल विचार में मत खोना। विचार मतलब माया। देखो अंतर में प्रकाशित है गुप्त कमल। गुप्त कमल को जीतता हुआ जितेंद्रिय आनंद में प्रकाशित होता हुआ ये समूषण ऊपर होता है, ऊर्ध उठता है, स्वानुभूतियाँ बढ़ती हैं, अंतर ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। तत्काल गुप्त कमल के साथ साथ नाभि कमल की ज्योति प्रकाशमान उठती है। दीप्ति सुदीप्ति में प्रकाशित होता हुआ ये नाभि कमल, इस नाभि कमल की अनंत विशेषता है। नाभि स्थान पे ये अपने आप को अपने ही वीतराग पद में केंद्रित रखता है। कमल भाव की उत्पत्ति, कमल के ऊपर कमल भाव की उत्पत्ति, अंतर्जायक स्वभाव का और गहरा पुरुषार्थ है। परंतु ऐसे कमल भाव की अनुमोदना कर लो, नहीं तो ये कर्म ये झूठे कर्मों की सत्ता मान के धर्म से मोह रहोगे चेतनात्मा। होश में आओ आत्मन। देखो अगला कमल है नाभि कमल। इसमें दीप्ति सी अर्घ प्रकाशित है, सुदीप्ति सी अर्घ प्रकाशित है, अभय सी अर्घ भी यही है। बढ़िया निश्चिंत रहो आत्मा, निर्भयता से अपने से कमल भाव की आराधना करो। अरे अपना स्व समय पद, अपना अर्थ सी अर्थ, विंद सी अर्थ, सुर्ख सी अर्थ यही विद्यमान है। गुप्त कमल पे सुवन सी अर्थ है और नाभि कमल पे सुर्ख सी अर्थ। 6 अर्थ वहां प्रकाशित हो रहा है, 6 अर्थ नाभि कमल में प्रकाशित हो रहा है। सुर्ख सी अर्थ का प्रकाश हो रहा है, विंद सी अर्थ का परम अतीन्द्रिय आनंद उद्घोष हो रहा है। देखो गुप्त कमल शोभायमान है, नाभि कमल शोभायमान है। कैसी परिपूर्णता करते हुए एक एक कमल भाव की उपलब्धि, एक एक ज्ञाता स्वभाव की उपलब्धि, एकोत्तर एकोत्तर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक से अगला और ऊपर उत्कृष्ट और श्रेष्ठ आनंद के साथ। अंतर की उसी जगह से तरह एक के ऊपर एक कमल भाव। कमल कुछ नहीं करता, कुछ नहीं धरता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जाता, सिर्फ कमल भाव के आनंद में मस्त रहता। सिर्फ कहता कि मैं तो ज्ञाता रिश्ता हूँ। कहता भी तो किससे कहता? अपने अंतरात्मा में ही अपने रूप को ही देखता है। अपने रूप से कहता है कि देखो 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 देखो, मैं तो जाननहार, जाननहार मेरा स्वरूप है, जाननहार मेरी शक्ति है। गुप्त कमल शोभायमान,
नाभि कमल की शोभा जगमगा उठी है चेतन। दीप्ति सुदीप्तिमय दैदीप्यमान गुणों की प्रकाश में ज्योति परिणमित हो रही है और इन प्रकाशमान गुणों की ज्योति से प्रकाशित मेरा ध्रुव ममल स्वरूपी परमात्मा, मेरा ध्रुव केवल ज्ञान समय स्वसमय आत्मा स्वयं में प्रकाशित है, स्वयं में प्रकाशित है। अंतर ध्यान ज्ञान की ज्योति में जगमगाता हुआ अपना ये दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, गुप्त कमल शोभायमान, नाभि कमल शोभायमान। देखो हृदय कमल में समूह शरण की रचना। ये हृदय कमल भी प्रकाशमान है। अष्ट कमल अर्थात 8 पंखड़ियों में विद्यमान ये अष्ट कमल सबसे विशाल कमल। देखो एक एक करके कमल भाव की सिद्धि कैसे होती है। गुप्त कमल उपजा तो गुप्त के विकार चले गए, नाभि कमल उपजा तो ये संसार के जन्म मरण रूप विकारों का विलय हुआ। हृदय कमल विकटा तो मन की माया का, मायाचारी का संस्कार टूटेगा, क्योंकि आत्मा जिन भगवान के वचन सुनेगी हृदय कमल पे, हृदय कमल प्रकाशित होते ही सबसे पहले नंद और आनंद सी हर का भैया हृदय में सम्मिश्रण लगाए तो आनंद की वर्षा ही होगी। गायक तत्व प्रभुता वीतराग शक्ति वर्तेगी। नंद और आनंद सी अर्क। अंतर आत्मा, अंतर आत्मा। गायक कमल देखो ज्ञान में इस कमल, अंतर आत्मशक्ति का प्रसाद देखो। अंतर ज्ञान ध्यान तप। देखो देखो दीप्ति सुदीप्ति में तो अपने कमल प्रकाशित थे। नंद और आनंद सी अर्क ये अपने हृदय कमल में प्रकाशित है। देख लो चेतन ऐसे स्वसमय स्वरूप का प्रकाश करता हुआ इस समय सी अर्क ये भी आपके हृदय कमल, हृदय समोशरण में प्रकाशमान है। ही रमण सी अर्क, अगम सी अर्क, अलग सी अर्क। हे चेतन आत्मा, श्रेयार सी अर्क और रमण सी अर्क, इन 8 अर्कों की ज्योति में शोभायमान ये हृदय कमल सदैव पूर्व दिशा लेके बैठा हुआ है। नीचे की ओर इसका मुख ही नहीं होता। देखो गुप्त कमल भी ऊपर उठा तो उसने नाभि कमल को भी उठा लिया। नाभि कमल से ऊपर उठा ज्ञानी, ज्ञान भाव को जीत के उसने इस शरीर भाव की विजय का भी उद्घोष कर दिया, अर्थात मन के विचारों से परे होने का बिल्कुल उद्घोष कर दिया। मैं तो भिन्न ही हूँ, ज्ञाता ही हूँ। यह ज्ञान में आराधना जिसको होती है वो जानता है। आँख बंद करे रहो और पिंडस्थ ध्यान की अंतर में अनुभूति करो। ये जो सत्य सुन रहे हो इसमें पिंडस्थ ज्ञान की अनुभूति करो।
चलो चेतन मुख कमल के प्रकाश में प्रकाश है, आनंद में डुबकी लगाते हुए, आनंद विभोर होते हुए कमल पे कमल भाव खिलते जा रहे हैं। अरे पूर्व से ही तुम्हारे अंदर खिले हुए हैं, आज तो सिर्फ स्मरण मात्र। ये देखो गुप्त कमल हो गया, नाभि हो गया, हृदय हो गया, कंठ कमल आसन पर देखो आप मति ज्ञान शाश्वत रूप लहलाता हुआ कैसी सूरत और कैसी स्मृति रहती है। आज देखो पंचम केवल ज्ञान ध्रुव स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ हृदय कमल से ऊपर उठोगे जैसे ही, तो एक छोटे से बालक का अर्थात एक छोटा सा समोषण दिखाई दे, और वो है बिल्कुल छोटा सा कमल जो कंठ कमल पे है। वहां 4 पंखुड़ियों वाला अर्क स्वरूप है, लेकिन वह 4 पंखुड़ियां अनंत सुंदर और अनंत विशेषता वाली है। अंतर गुणों का अनुभव, अंतर गुणों का अंतर चेतन, मैं चैतन्य घन पिंड परमात्मा हूं। जागो आत्मन जागो। अंतर ध्यान में रत रहो चेतना का। ये सुंदर कंठ कमल आसन, ये वीतराग सरस्वती का स्थान है। इसकी 4 विशेष पंखुड़ियां खिली हुई हैं और चारों अर्घ एक से बढ़कर एक अपने अंतर आत्मरमणता का उद्घोष करते हैं। देख लो स्वयं में है ऐसा अनंत वैभव। अरे कब तक इन कर्म प्रकृतियों से हारोगे आत्मा? कब तक इस कमल भाव से अपनी नजरें चुराओगे? कब तक इसकी अनुमोदना नहीं करोगे? जब तक इस कमल भाव की अनुमोदना हृदय से नहीं होगी, जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इस संसार के माया जाल से नहीं छूटोगे आत्मा, और जब तक इस संसार के माया जाल से नहीं छूटोगे, जब तक मुक्ति कहाँ से आएगी? देखो कंठ कमल पे सुशोभित एक शक्ति स्वरूप सुशोभित सुई रंज सिया, आत्मा को प्रसन्नता करने के लिए प्रसन्न आत्मरमणता की प्रसन्नता उत्पन्न कराने वाला सुई रंज सिया, सुई वंशिया, स्वयं में अपने परमात्मा पद को उपजाने वाला सुई वंशिया, सुई स्वयं के अंतर प्रकाशित हो रहा है। ये दोनों अर्थ देखो आचार्य मंत्र कह रहा है, इतने अंतर रहस्यों को जानने के बाद भी चेतन तू कहाँ व्यर्थ चर्चाओं और चिंता में उलझा। देखो आचार्य भगवान क्या कह रहा है, जो ये कमलों को जीत लेता है वो दिग्विजय हो जाता है। दिग्विजय किसको कोई इसे हरा नहीं सकता। अंतर ही देखना पड़ेगा, अंतर ज्ञान में चेतन।
अंतर आत्म ध्यान ज्ञान तप बल वीर सब अंतरात्मा। तुम तो कमल भाव की उत्पत्ति करते जाओ, आत्मा स्वयं मुक्त होता जाए। देखो इसी मुख कमल की अगली पंखुड़ियों पे है खिपक खिपक सिया, और अपने ऐसे ही अनंत वैभव को समेटे हुए देख के जाओ आत्मा। ममल सियर ममल स्वभाव का दर्शन स्पष्ट कर दे। ममल स्वभाव की शक्ति को एक क्षण में जगमगा दे। अंतर ज्ञान ध्यान की साधना में रत रहो आत्मा। अंतर आत्म शक्ति का बोध, अंतर ज्ञान शक्ति का क्षिपन सियर शुद्धम शुद्धम शुद्धम, एक ही शुद्धता, जायक स्वभाव जायक स्वभाव। ममल सियर में ममल स्वभाव का दर्शन, बस एक ही काम है श्रावक, तेरे पास एक ही काम है, साधक के पास एक ही काम है, आत्मरमणता आवश्यक का है। आत्मरमणता ही साधक का आवश्यक का है। ज्ञान भाव से जीतते चलो आत्मा, अपने अंतर आत्मा में रमते चलो। अंतर ध्यान ज्ञान की ज्योति, अंतर ज्ञान ध्यान तप बल वीर, अंतर ध्यान अंतर अंतर चतुष्टय का ध्यान। ओमकार में वीतराग शक्ति का प्रकाश। देखो चेतन आत्मा, अंतर वीतराग चतुष्टय स्वभाव की ओर ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते हुए स्व चतुष्टय का प्रकाश और गहरी भावना प्रकट करो और गहन तत्व की प्रतीति जगाओ और गहरी अंतरात्म शक्ति की रुचि जगाओ। देखो इस कंठ कमल से और ऊर्ध होता हुआ अपना स्व प्रकाश, एक एक कमल पे अनंत अनंत प्रकाश रूप शक्ति है। देखो ये मुख कमल कुछ कासित हो गया है। मुख कमल पे अंतर ज्ञान ज्योति जगमगा रही है, अंतर ध्यान ज्योति जगमगा रही है। अंतर चतुष्टय मैं शुद्ध स्वभाव, झाग जाना चेतन। मुख कमल अंतर मुख कमल, मुख पे प्रकाशित होते हुए अर्थ। देखो गुप्त कमल 6 पंखुड़ियों में,
नाभि कमल 6 पंख, हृदय कमल 8 में, समूह चरण का वैभव, कंठ कमल और लघु हो गया, फिर वह 4 पंखुड़ियों में। लेकिन सुवंश ये अपना जो स्वभाव है, आत्म पुरुषार्थ रूप, जितेंद्रीय पद को जीतने रूप, ये स्वभाव है अपनी ध्रुव चेतन शक्ति, महल स्वभाव वर्ण। अंतर स्वभाव की जय। देख लो रे चेतना, अंतर ध्यान में देखो रे आत्मा। मुख कमल की पहली ज्योति पे, पहली पंखड़ी पे व्यक्त सिया, सु समय सिया, सुनंद सिया। देखते जाओ आत्मा, अनंत अनंत कोण प्रकाश को देखते चलो, अनुमोदन करते चलो कि ये कब प्रकट होगा। सियार, जान सियार, समय सियार, हे प्रकाशमान ज्योतियां, हे प्रकाशमान स्वरूप, अपनी चैतन्य वितराग शक्ति का अंतर चतुष्ट स्वभाव की जय। देखो मुख कमल भी शोभायमान हो रहा, ये इतनी अमरता को छोड़ के इतनी प्रभुता कैसे आई। ये एक एक कमल विकसित हो रहा है, एक एक शक्ति विकसित हो रही है। अरे चेतन आत्मा और वीतराग चतुष्ट स्वभाव की अनुमोदना करने से यह बल उत्पन्न होता है। त्रिलोकीनाथ निर्जन स्वभाव से बिल्कुल भिन्न है, त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा पुद्गल परिणमन से बिल्कुल भिन्न है। ऐसी भिन्नत्व चेतन शक्ति को व्यक्त करने में आनंद आता है। अंतर्बोध चाहिए, अंतर्बोध। अंतर आत्मा के बोध की शक्ति देखो रे आत्मा, अंतर ध्यान शक्ति देखो। अरे चेतन आत्मा, अंतरात्मा का बोध जगाओ बस। अंतर्बोध जगा ले रहे आत्मा। देख मुख कमल के बाद सीधा विंद कमल रहता है शेष। और आज ये सारे कमलों का अभ्यास इसलिए है कि विंद स्वभाव के कमल की अनुमोदना करना, आह्वान करना है कि हे कमल, कमल महाकमल ज्योति, हे वीतराग कमल ज्योति, जैसे तुमने मेरा साथ गुप्त कमल पे, नाभि कमल पे, हृदय कमल पे, कंठ कमल पे और मुख कमल पे भी निभाया था, हे ऐसी परम ज्योति,
शुद्ध 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 शुद्ध। अंतर ध्रुव स्वभाव, चैतन्य ध्रुव स्वभाव। साक्षात चैतन्य भगवान। अंतर ध्यान ज्ञान में अपनी चैतन्य रूप शक्ति एक सूत्र में बांधने वाला वीतराग जिन उद्देश्य, एक अपराध का बोध, अपना ही स्व का। अंतर ध्यान में रत रहो चैतन्य, अंतर ज्ञान में रत रहो। अंतरात्म शक्ति का बोध। देखो यहाँ से ऊर्ध होता हुआ अपना स्वभाव सीधे ममल स्वभाव के दर्शन सहित क्षिपन से अर्घ्य के सहकार सहित अंतरात्म ज्योति क्रांति सहित अंतर का बोध जगा और आत्मा। अंतर ज्ञान ज्योति में रत रहो रे आत्मा। बाहर के विचारों का परित्याग करो। विचार मतलब माया का ढेर। अभी अनुभव कर लो चेतनात्मा, विचार क्षण क्षण में बदल रहे हैं। हर व्यक्ति अपने विचारों को बदल रहा है। अंतर ध्यान में शक्ति। देखो अब वीतराग गुप्त कमल से नाभि में गई, नाभि से और ऊपर उठते हुए हृदय कमल में आए, आराधना क्रम चलता रहा। कंठ कमल की अनुमोदना की, कंठ कमल के बाद मुख कमल की अनुमोदना की। चलो अब विंद कमल की अनुमोदना और अगवानी करते हैं। ये विंद कमल अति सुंदर, एकदम श्रेष्ठ आत्मा की कला है। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान। देखो देखो क्या आपको अपने विंद स्थान में अंतर ज्योति जगमगाती दिख रही है? वह दृष्टि जो अपने स्वभाव को नहीं देखती, वो ही अनिष्टकारी दृष्टि है, संसार में परिभ्रमण कराती। आपकी दृष्टि किधर है चेतन आत्मा? या तो पुत्र में है, या परिवार में है, या धन में है, या वैभव में है, या काम में है, या विषय में है, या वासना में। क्योंकि ये अशुद्ध आसक्तियां ही तुम्हें विंद कमल तक नहीं पहुंचने देंगी।
और मैं तो मात्र केवल ज्ञान में चेतन शक्ति हूँ, ध्रुव ज्ञान में केवल ज्ञान में ध्रुव चेतन शक्ति हूँ। मेरी चेतना का मेरी इच्छा के बिना कोई क्या कर सकता। अंतर ध्यान तप बल वीर, जाग जा रे प्यारे बोले आत्मा, जाग जा। विंद कमल को, विंद कमल अनंत प्रकाश की शोभा से शोभायमान, इस पे भी 6 पंखुड़ियां हैं और 6 अर्कों का उदय है। लेकिन ये कमल ही इतना सुंदर है चेतन आत्मा, ये कमल ही इतना मनमोहक है, विंद कमल इतना आकर्षक है, यह भी इससे ही दृष्टि नहीं हटेगी। ये अपने केवल ज्ञान की कला का स्वयं उजागर शाश्वत स्वरूप, अपने में बहुत अंतर चतुष्टय का अवमान हो, अंतर ज्ञान स्वभाव व्यक्त हो। अंतर्बोध, आहा, देखो देखो, यदि ये आत्मशक्ति नहीं होती तो कमल कैसे खिलता। ज्ञान कमल है, ये गायक का कमल है। देखो सट कमल आराधन पूर्णता की ओर है। 6 के 6 अर्क आ चुके हैं, 6 के 6 अर्क आ चुके, अर्थात 6 के 6 कमल आ गए हैं, सामने प्रफुल्लित हो गए। 6 के 6 अर्कों की ज्योति प्रकाशमान हो उठी चेतन। अब और क्या लेना किसी से, और क्या विचार करना किसी से। आत्मरंजन में रत रहो, निरंजन स्वभाव के बोध में रत रहो। चेतनात्मा निरंजन ते तत्व भगवान। 6 अर्कों में प्रकाशित होता हुआ ये गुप्त कमल, 6 अर्कों में ये उज्ज्वल होती हुई ये नाभि कमल, 6 अर्क से प्रकाश में ये हृदय कमल, कंठ कमल, मुक्त कमल, मुख कमल, अपना मुख प्रकाशित, विंद कमल प्रकाशित होता हुआ ये विंद कमल। ये कमल कमल भाव की चर्चा क्यों है? क्योंकि समल अवस्था से छूटने के लिए कमल स्वभाव ही एकमात्र आश्रय है चेतनात्मा। ये तुम समल स्वभाव पर्याय से छूटना चाहते हो, यही तुम समल अवस्थाओं से मुक्त होना चाहते हो, तो ये कमल स्वभाव ही एक आश्रय है। विशेष आश्रय है ये अंतरात्मा का, जो अपने अंतर ध्यान में निमग्न, अपने अंतर ज्ञान में निमग्न, अपने ही परिपूर्ण तत्व का उद्घोष करता है। अंतर ज्योति जगा लो रे आत्मा। 6 कमलों को एक साथ अपने कमल भाव में स्थिर देख लो, अनुमोदना कर लो भावलिंगी संतों के अंतर में से 6 के 6 एक साथ जगमगा रहे हैं।
संपूर्ण ज्ञान चेतना में कमलों का प्रकाश दिखाई दे रहा है। कमल स्वभाव, कमल स्वभाव, कमल स्वभाव, कमल स्वभाव, कमल स्वभाव। मैं भी इसे कमल स्वभाव का सुधारी हूँ। कमल स्वभाव मेरी भी द्वित्राग परिणति है। कमल ज्ञान स्वभाव मेरा भी अंतःकरण है, मेरी भी ज्ञान में चेतना है। कमल स्वभाव ही एकमात्र अपने आंतर शक्ति का प्रकाश, इसके अलावा सब माया है चेतन। इस कमल स्वभाव के अलावा सब माया है, माया का चक्रव्यूह है। इसलिए चेतन आत्मा लास्ट स्टेज, लास्ट अनुभूति समझो बस, अर्थात अंतिम अनुभूति। काय की अंतिम? अरे संसार की सारी अनुभूति का त्याग, एक अंतिम अनुभूति, स्वभाव अनुभूति, बस यही मेरा स्वभाव है। ये अनंत काल तक बनी रहेगी, यही सारी अनंत काल तक मेरे वेदन में आएगी। मैं शुद्ध चेतना मात्र हूँ, कमल भाव मात्र। ये अंतिम अनुभूति को ही अंगीकार कर लो चेतन। इसके बाद और कोई अनुभव होना शेष नहीं रहता। संसार विराजमान हो जाता है, वितराग जाग जाता है और ज्ञान आनंद स्वभाव में रमता हुआ शुद्ध आनंद स्वभाव का उपभोग करता है। अंतर्ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का उपभोग करता है। देख लो रे अंतरात्म शक्ति को, देख लो और अनुमोदन कर लो कि ऐसा कमल स्वभाव मेरे हृदय में है। इस कमल स्वभाव की भावना से अलंकृत होकर, इस ज्ञान स्वभाव की भावना से अलंकृत होकर अपने ध्रुव चेतन तत्व में रमाने की परम भावना को सार्थक करो चेतना। कमल भाव की उत्पत्ति से अपने ज्ञाता कमल स्वभाव की रमणता की भावना को, उत्कृष्ट भावना को जयवंत करो अंतरात्मा। उत्कृष्ट भाव है मेरा, उत्कृष्ट श्रेष्ठ भाव। कमल है कमल प्रकाश, कमल है कमल प्रकाश, कमल है कमल प्रकाश। कमल उत्पन्न कमल, कमल उत्पन्न कमल, कमल उत्पन्न कमल, कमल उत्पन्न कमल। अंतर्बोध, बोध 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 बोध। भूल जाओ मन था, वचन था, काया थी। अब तो चारों तरफ कमल ही कमल है, कमल ही कमल, कमल ही कमल। और ये विंद कमल की आगवानी, आहा हा, जय हो। विंद कमल का आ जाना अर्थात पूर्ण आत्मयोग साधना की पूर्णता, पूर्ण एकाग्रता अपने विंद स्थान में पूर्ण शक्ति स्वरूप परमात्मा का केंद्र बिंदु है। केंद्र, इस आत्म केंद्र बिंदु पर स्थिर हो जाना, वहाँ आत्मा सिद्ध स्वरूप है। आत्मा, आत्मा खरबपति नहीं, अरबपति नहीं। बाहर से शरीर में कितना ही धन वैभव जोड़ लो, कोई कार्यकारी नहीं। लेकिन चैतन्य धन कमल भाव, ये साधी अनंत काल तक 36 अर्घ प्रकाश, साधी अनंत काल तक आत्मा के प्रकाश को प्रकाशित करेगा, आत्मा की स्वसत शक्ति को प्रकाशित करेगा। अंतर ध्यान, अंतर ज्ञान ज्योति को देखो चेतन।
ऊर्ध्व स्वभाव की अंतर आत्मरणता में रत रहो। मैं ऊर्ध्वमुख, ऊर्ध्व स्वभाव, केवल ज्ञान में ज्योति प्रकाश, वीतराग तत्व में ज्ञान प्रकाशक चैतन्य ज्योति भगवान आत्मा। ऐसे अंतर ज्ञान के प्रकाश में रत रहो चेतन आत्मा। तो कमल भाव अपने से वीतराग भाव के विजय का प्रतीक है। वह सहज आनंद में रमो, सहज आनंद में रमो, सहज अपने स्वरूप में रत रहो चैतन्य। ऊर्ध्वगामी शक्ति का स्वयं नाद करते हुए आनंद और परमानंद में लीन रहो। ओम नमः वंशित नमो नमः। कमल भाव, कमल भाव, कमल भाव। ओम नमः वंशित नमो नमः। 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 कमल सी, कमल स्वभाव। ऐसे आत्म ध्यान में लवलीन रहना ही मुक्ति का मार्ग है। ऐसे आत्म ध्यान में तिष्ठे रहना ही मुक्ति का मार्ग है चैतन्य। बस अब स्वा में जमे रहो, स्वा में रमे रहो। यही भगवंत का उद्देश्य है। यही आत्म ध्यान का उद्देश्य है कि स्व में रमण, स्व में रमण, स्व में रमण। स्व आत्मचिंतन, स्व अवलोकन ही आत्मा का पुरुषार्थ है। जीते जागते अपने चेतन स्वरूप में रमो चैतन्य। आत्मबोध प्रकट करो। कमल स्वभाव की ज्योति में रम जाओ। जिन स्वभाव की ज्योति में रम जाओ आत्मा। ओम नमः वंशित नमो नमः की अंतर ज्ञान ध्यान शक्ति में रम जाओ। ओम नमः वंशित नमो नमः के ऊर्ध्वनाद में रम जाओ और कर दो इस संसार की यात्रा का अंत। स्वावलंबन से स्व में चेते रहो चेतन। ओम नमः